डेली हनुमान चालीसा कीजिए। कम से कम 7 बार 5 बार जितना कर सको। एक बार तो मिनिमम करना ही करना है। तो हम हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। स्क्रीन दिख रही जी है? सर। यस ठीक। सर। जी सर। ओके। जी सर। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज हमारी समस्त बाधाओं का निवारण करे। हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम की दुहाई, हमें शक्ति दे कि हम समस्त बाधाओं को दूर कर सके। और आपको हमें आपका साथ चाहिए। ओम हम हनुमते नमः। नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु निज चरण सरोज सुधारी। निष्ठुर वरनव रघु विमल जसु जो दायक फलचारी। फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु सुमिरौ पवन जानिके कुमार। सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि बल विद्या देहु बुद्धि मोहि विद्या देव हरहु मोहि कलेश हरहु विकार। कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय ज्ञान गुण कपीश सागर तिहुँ जय लोक कपीश उजागर लोक राम दूत उजागर अतुलित बल राम धामा दूत अंजनी अतुलित पुत्र पवन सुत अंजनी नामा पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजन महावीर तुम विक्रम दिखवा बजरंगी सुमति कुमति के निवार संगी। सुमति के संगी कंचन कंचन बरन विराज विराज सुबेसा सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कानन केसा कुंडल हाथ कुंचित वज्र केसा ध्वजा हाथ विराजे वज्र ध्वजा कांधे विराज मूंज कांधे जनेऊ मूंज सावें जनेऊ सपवन साधे केसरी सपवन नंदन। केसरी तेज नंदन प्रताप तेज महाजग प्रताप वंदन महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति विद्यावान चातुर गुणी अति राम काज चातुर करिबे राम को काज पावें। करिबे को चरित सुनबे आतुर को रसिया राम सुनिबे को लखन रसिया सीता मन राम लखन बंधु सीता मन विक्रम बंधु बजरंग विक्रम भावा। बजरंगी विकट भावा रूप धरि विकट रूप लंक धरि लंक जरावा जरावा भीम धरि भीम असुर धरि सहारे असुर सहारे रामचंद्र के काज रामचंद्र के सवारे काज लाए सवारे संजीवन लाए लखन संजीवन जियाए। लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि रघुवीर हर्षि उर लाए। उरलाए कीनी बहुत बड़ाई कीनी तुम्हारी बहुत अवधि बड़ाई सभाई तुम्हारी सहस अबरदन बदन तुम सभाई मधुर सहस श्रावे बदन तुम अस मधुर कहि श्रावे कपि अस कहि कहि लगावे पति कंठ सनकादिक लगावे ब्रह्मादि सनकादिक मुनीसा नारद ब्रह्मादि सारथ मुनीसा सहित नारद अहिसा। सारथ सहित जम कुबेर दिखपाल कृपा जहाँ ते कवि जाहु कोविद कहि सके जब कहा। कभी को भी कह कृपा सके समुद्र कहा बंधु कीना कृपा राम समुद्र मिलाए कीना राम राजपद मिलाए धीना। राजपति जो मन धीना तब विभीषण जो मन माना। को भी लंकेश्वर समाना वै सब लंकेश्वर जग वै जाना। सब जाना जुग जुग सहस्त्र सहस्त्र योजन बरपा जो भानु लियो लियोतानी प्रभु जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखि मुझे जो कमिला जन मुखार अवतरण। जल्दी राम गया दुर्गम अवतरना काज जगत दुर्गम के काज जेते जगत के सब जगत भानु के दे सब मनुग्र भानुका तुम दुआरे दे तुम राम रखवारे। द्वारे तुम रखवारे क्या हो विपुल तना है। क्या हो प्रसन्न है तुम्हारी सुख रही सरना तुम्हारी आपे सरना छुड़ाओ तुम हम रक्षक प्रभु हम को आपे द्वेष डरना आपे तुम्हारो द्वेष आपे तुम्हारो तुझ आपे लोग तुझ लोग मांत्रिका मांत्रिका बेभूत पे भूत पिशाच पिशाच निकट नहीं निकट नहीं आवे आवे महावीर जब महावीर जब जब नाम नाम सुनो। सुनो नासे से रोग रोग हरे हरे सब सब पीड़ा पीरा जपत जपत निरंतर निरंतर जपत पीड़ा हनुमत हर संकट संकट ते ते हाथ हनुमान छुड़ावे छुड़ावे। वचन ध्यान जो लावे मोचन सब ध्यान राम जो को लावे सब पर राम के तपस्वी पास राजा तिनके का सकल तुम के साजा काज और सकल तुम मनोरथ जो साचा कोई और लावे मनोरथ सोई जो कोई अमित लाए जीवन सोई पर अमित पावे। जीवन पर रावण पावे जो जाओ प्रताप जो तुम्हारा है प्रताप प्रसिद्ध तुम्हारा जगत उजियारा प्रसिद्ध साधु जगत संत के उजियारा तुम साधु उबारे। संत के तुम असुर रखवारे निकंदन राम बुलावे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बिना विधि असवर के ज्ञान दाता गुण स्वर गण दी राम जानकी रसायन माता तुम्हारे राम पासा रसायन सदा रहो तुम्हारे पास रघुपति सदा दासा। रहो रघुपति तुम्हारे का भक्त दासा राम को तुम्हारे भक्त पावे राम जन्म को जन्म के दुख जन्म बिसरावे। जन्म के दुख काल बितावे निकट हो अनंत जाए काल जहाँ रघुबर जन्म पुर हरि जाय भक्त जहाँ कहाई जन्म और हरि भक्त देवता कहाई चित्त और धरे देवता चित जो धरे सुख करे। हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे संकट मिटे कटे सब मिटे सब पीरा जो पीड़ा जो सुमिरै सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय जय हनुमत जय हनुमान जय जय गोसाई जय कृपा हनुमान करो गोसाई गुरुदेव की कृपा नाई। करो गुरुदेव की जो नाई शत जो बार पाठ सतबार कर पाठ कोई छूट ही बंदी छूट महासुख ही होई। जो बंदी पढ़े महासुख होई हनुमान जो ये चालीसा पढ़े होय सिद्धि हनुमान साखी चालीसा गौरी होय सभै। सिद्धि साखी तुलसीदास गौरी सदा तुलसीदास हरिचेर सदा कीजिए ना तोड़े मन मेरा। कीजिए ना तुड़े पवन मन में मेरा पवन संकट तरह हरन संकट हरन मंगल मूर्ति लीलों पर रूप। राम लखन राम सीता लखन सहित सीता हृदय बसहु सहित सुर भूपा हृदय बसौ सुरभूप सियाबली रामचंद्र सियावर जय रामचंद्र पवन सुत की जय हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति हनु महादेव की जय। जय श्री हर राम हर जय बोलो। महादेव हनुमान जी। माई हर हर रक्षा राजा महादेव। रामचंद्र भगवान मार्गदर्शन की करें। जय, सीताराम की जय। हाँ। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। ये किस बंधन की बात की जा रही पता है? हम्म। जो सर इस बंधन हमने माया धारण रूपी किया बंधन। हुआ है, माया का बंधन, इस संसार का जी बंधन। मतलब अगर आपको मुक्ति के द्वार पे जाना है, प्रभु श्री राम जी से मिलना है, तो ये उसका सीक्रेट है। वैसे जी। तो हर तरह के बंधन की चर्चा है यहाँ पे, लेकिन आपने अगर शतबार पाठ कर लिया, हम्म, यकीन मानिए, जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। वाह, हम्म। अति सुंदर। चलिए, तो अब हम हनुमान चालीसा में आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस राउंड ले लेंगे। नंबर 1, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग 3 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे अब तक। नंबर 1, दशा लॉर्ड की फास्टिंग। बस। नंबर यस 2, सर। दशा लॉर्ड का मंत्र जाप। नंबर 3, आपके यस। इष्ट का कनेक्ट। ठीक है। यस सर। यस सर। उससे आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला होगा, एटलीस्ट आपको सही गलत का निर्णय लेना आ गया होगा कि क्या सही क्या गलत है। और जीवन में होने जी वाली सर। घटना के पीछे का एक दिशा मिली होगी। राइट। अब यस सर। मुझे बताइए कि जब आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ समस्याएं ऐसी है जो ज्यादा एफर्ट्स मांग रही है। क्या वो हम्म। लेवल का एफर्ट्स आप दे पा रहे हो?
आप समझ गए मैं क्या थोड़ा बोलना चाह रहा मुश्किल हो रहा है सर, थोड़ा सा। हूं? अब ये मुश्किल क्यों होगा, इसके पीछे दो तीन कारण है, वो हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, मुश्किल क्यों हो रहा है वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखो, एक कंसेप्ट है जिसे मैं किसी को लॉगरिथमिक ग्राफ ड्रॉ करना आता है साइंस में, वो क्या कहता है कि मेरा जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से जाता है, और एक समय के बाद रेट ऑफ चेंज जो है बहुत फास्ट हो जाता है। अब मैं ये ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, ये टेक्निकल टर्म्स है। जो घटनाएं घटित हो रही है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है, आने वाले समय में वो घटनाओं के घटित होने का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता जाएगा, और वो इतना जबरदस्त प्रभाव होगा कि उसको हैंडल करना सबके बस में नहीं होगा। आज के 20 साल 25 साल पहले जब हम बच्चे थे, उस समय जो प्रभाव था, प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए। जिस समय हम बच्चे थे, उस समय जो प्रभाव था, उससे प्रभाव दूना हो चुका है, 2 टाइम्स। मैं उसको महसूस करता हूँ हर चीज में। हमारी दिनचर्या हमारी दिनचर्या स्टार्ट ही होती है गैजेट से। ठीक है। हमारी दिनचर्या स्टार्ट ही होती है कहीं ना कहीं मॉडर्न म्यूजिक या डांस वगैरह सुन के या देख के। अगर आप न्यूज़ भी पढ़ देख रहे हो तो न्यूज़ भी नेगेटिविटी के साथ है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इनपुट वर्सेस आउटपुट। हम अपने आप को क्या इनपुट दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कल भी इस पे काफी कुछ डिस्कस किया था। हम जो इनपुट लेंगे, उसी के बदले हमारा आउटपुट जनरेट हो। ये बहुत सिंपल चीज, ध्यान रखना इस बात को। तो अपने इनपुट पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। जो मैंने कल लगन की क्लास इसीलिए ली थी, जब तक आप इनपुट पे ध्यान नहीं दोगे ना, काम नहीं बनेगा। क्योंकि मैं एक चीज कई मतलब महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग अपने इनपुट पे ध्यान ही नहीं दे रहे। वो बात तो वही हो गई कि एक मटका है, आप उस मटके को भरे जा रहे हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा छेद है। उस छेद का क्या करो? छेद को भरना होगा या नहीं होगा? ठीक है जी। यस सर। तो उसको भरने के लिए आ, आप अपने समय को कैसे व्यतीत करते हो वो बहुत मैटर करता है। आपको कुछ देखना है तो स्पिरिचुअल चीजें देखिए। रामायण, जैसे भी श्रीमद् रामायण हो गया, शनिदेव के कुछ सीरियल्स हो गए, कुछ अच्छे मूवीज हो गए, स्पिरिचुअल मूवीज हो गए, उनको देखिए। तो वो आपके संस्कार में परिवर्तन लाएगा। ठीक है। वो एक्चुअली डिटॉक्सिफाई करेगा, वो एक्चुअली आपको कनेक्ट करेगा उस रूट से, उस केतु से। ये हमें समझने की आवश्यकता है। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट हो। ओके। चलिए अब एक एक करके प्रश्न लेते हैं। सर मेरा छोटा सा प्रश्न है 6 स्टेप रेमेडी के ऊपर। हाँ जी, बताइए। सर 6 स्टेप रेमेडी में जैसे जो 6 हाउस की आपने रेमेडी बताई है सेवा की, हम्म। इसमें अगर 6 हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो तो अब कहाँ सेवा करें, क्या किस चीज से सेवा करें? अच्छा, ठीक है। देखिए, अब आपको दो तीन चीजें समझनी होगी। ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपने ये सवाल पूछा भी है। ठीक है। जी अगर मैं, चलिए उसको कुछ इस तरह से लेते हैं कि मैं एक इंडियन चार्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नया बनाने के बजाय। ठीक है। इंडियन चार्ट जी मतलब इंडियन बर्थ चार्ट। ओके। अब हम इंडियन बर्थ चार्ट जब कॉपी करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 6th हाउस, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 8th हाउस। अब 6th हाउस क्या कहता है कि मैं रोग अवर्ण शत्रु हूं तो हूं। ठीक है जी। और 8th हाउस क्या कहता है कि मैं एफर्ट्स हूं, एफर्ट्स की पराकाष्ठा हूं, अर्थात मैं पेन हूं, PAIN, पेन। यही कहोगे ना आप? जी ठीक है जी। अब जब मैं 6th हाउस और 8th हाउस को डिफाइन करता हूं, ठीक है, इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं, सबसे बेस्ट चार्ट यही लग रहा है मुझे। ओके।
अब आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक ब्लैंक चार्ट है। ओके। सिक्स हाउस मुझे कह रहा है कि मैं रोग एवं शत्रु हूँ। एट्थ हाउस कह रहा है कि मैं एफर्ट्स हूँ, मैं आपसे मेहनत मांगता हूँ। ठीक है। अब जी इंसान मेहनत किस चीज में मांगता है? ये एट्थ हाउस, एट्थ हाउस की मेहनत किस चीज में? गुप्त चीजों में, अज्ञात चीजों में, अननोन में। एट्थ हाउस को हम सिक्योरिटी हाउस भी बोलते हैं, राइट? यस, राइट। अन अननोन एफर्ट्स की बात करता है। ठीक है। और जो सिक्स्थ हाउस है वो कहता है, वो नोन है, वो सामने से, जो सामने से शत्रु होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं रोग, ऋण अर्थात लोन्स और शत्रु हूं। ये नेगेटिव सेंस हो गए। अब पॉजिटिव सेंस में क्या कहता है? पॉजिटिव सेंस में ये बोलता है यू नीड टू रिसर्च। ठीक है जी। और जी नेगेटिव सेंस में क्या कहता है ये? पॉजिटिव सेंस में ये क्या कहता है सिक्स हाउस? सेवा। ठीक है। मतलब अनकंडीशनल गिविंग। सही कह रहा हूं मैं? जी यस सर, यस सर। अब आपका सिक्स हाउस एट में बैठ गया है। ठीक है जी। अपने से थर्ड में गया ना जी जी। जी वन टू थ्री, अपने से थर्ड में गया। हम्म, वो जी अपने से थर्ड में जाके ये वो खुद भी बोल रहा है कि मुझे एफर्ट देना होगा। ओके। ठीक है। जी और क्योंकि वो सिक्स का लॉर्ड है, तो बोल भी रहा है कि मुझे अनकंडीशनल गिविंग करनी होगी। अब कहाँ करनी होगी? एट्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स पे। अब एट्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या है? रिसर्च है, साधना। इन लॉज है। स- हम्म, इन शमशान लॉज भी में, बोलते हैं सर। हाँ, शमशान भी इसी में आता है, शमशान हाँ घाट शमशान वगैरह। भी आएगा। एनीथिंग हिडन। इन यस। लॉज को भी हम एक प्रकार से हिडन ही बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे गोत्र, दूसरा कुल, दूसरा सब कुछ है वो। ठीक है। हम जी शादी के पहले उनको नहीं जानते थे, जी शादी के बाद ही आपका संबंध बना है। कहीं से भी इमेजिनरी एक संबंध बन गया, आ गया। ठीक है जी जी। तो आपकी जो सेवा है वह इन एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए। ठीक है। और वो भी अनकंडीशनल, बिना किसी आउटपुट के। अक्सर इसे कहते हैं हम लोग राजयोग। किस तरह का राजयोग कहते हैं इसको? विपरीत विपरीत या राज्य। तो। विपरीत राजयोग। क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि आप क्योंकि। क्या करता है पता है? ये भी मैलेफिक हाउस बोलते हैं, इसको मैलेफिक हाउस बोलते हैं। तो हम्म, ये कहीं ना कहीं शत्रु बोले, तो ये शत्रु जब वहां बैठेगा तो इसको दबा देगा। तो वो एट्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स को हल्का कर देगा। समझे? जी ठीक है। क्योंकि देखिए, जी ये अननोन एफर्ट देना चाह रहा था, लेकिन ये सेवा के भाव में उसका शत्रु बन गया, उस पर हावी हो गया। समझे? जी और जब ये उस पर हावी हो गया तो इसने अपने एट्रीब्यूट्स को तो जस्टिफाई किया ही किया, साथ ही साथ उसको भी जी दबा दिया जो एट्थ हाउस के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स पॉसिबल थे। ओके। तो ये रिजल्ट आ जी जाएगा। ऐसे लोग आपको देखेगा, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा हुआ, मतलब किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में बहुत बड़ा अधिकारी। हम्म, जैसे कि अजीत ओके। डोभाल, आपके डोभाल साहब हो गए। रॉ कहीं ना रॉ कहीं, हो गया। आई डोंट नो इस चार्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता उनका हम्म, चार्ट कैसा है। बट पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। समझे? क्योंकि एक अथॉरिटी है। ठीक है। और वो अथॉरिटी कहाँ पे कार्यरत करी? इसके हिडन एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है जी। सर जी। सर जैसे मेरे पास चार्ट सर किसी इसको का आया था पोस्ट हाँ, देखने के लिए, तो उनको सिंपल ये बोलो कि मतलब अपने इन लॉज की अनकंडीशनल सेवा करें, तो दैट कुड बी बिल्कुल। वन ऑफ। और आप देखना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर वो प्रॉब्लम में जीवन में ना, तो उनकी इन लॉ से पटती ही नहीं होगी। बिल्कुल सही सर। यही होता है। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब यहीं सेवा पे ना, करके उसको यहीं पे मतलब एफर्ट बताना चाहिए। नहीं है। यहीं पे एफर्ट चाहिए कि आपको सरेंडर करना पड़ता है। जी हम्म, आप हम्म। सरेंडर होते नहीं हो। कमिटमेंट देना पड़ेगा। यस। सॉरी। देखो, कई बार ना कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हम्म, वही तो कहती है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा पार्ट यही है कि आपको गाइड करना कि भाई तुझे पसंद नहीं हो अलग बात है, लेकिन चार्ट तो ये डिमांड करना कर। है। सही कह रहा हूँ? जी जी प्रारब्ध है। सर। इसमें एक छोटा सा और मतलब
जस्ट टाइम है इसमें सर, अगर मतलब सिक्स हाउस में सूर्य भी बैठा है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा रिजल्ट्स में, मतलब सेवा यार में देखो, कहीं देखो, और एडिशन? फर्क तो सब चीज का पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं हाँ जी। पड़ेगा। ठीक है। सूर्य अपना काम करेगा। जब भी वहां सूर्य बैठा है तो उस बंदे के पास एक ईगो, अहंकार तो ले आएगा ही। अच्छा। व्यक्ति के पास ईगो अवश्य होगा। अब वो सूर्य बिल्कुल। किसका लॉर्ड है वो भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे चार्ट में। 10th का। 10th का लॉर्ड है। तो इसिक उसके लगना अपने, है सर, हाँ तो। हाँ, तो उसको अपने कर्म का अहंकार तो होगा ही होगा। अरे पूछ रहा हूँ यार, बता देंगे। ऑथोरिटिव नेचर तो तो होगा ही कभी होगा। कुछ चला था। जी सही कह रहा। जी जी। जो फैक्ट है फैक्ट है। ठीक है। तो बट देखिए, मतलब उनको। आपको मैं एक चीज कहूंगा कि जी ये अलग पार्ट है। इंपॉर्टेंट इसमें दशा है। जब तक दशा जी। इन हाउसेस को ट्रिगर नहीं करेगी, चीजों को एक्टिवेट नहीं करेगा वो। ओके। सर मैं जनरल जी। वो भी ध्यान देना आप बस। जी सर, मैं तो जनरल मतलब उनका सिर्फ सिक्स स्टेप रेमेडी पे गाइड करा था कि सिक्स हाउस कहाँ बैठे तो कहाँ, मतलब इन लॉज और शमशान में गुप्त दान करता रहे या उस तरह से मैं उसको कुछ सजेस्ट करना चाहता था, तो मैंने कहा एक बार एक आपसे एक चीज कंफर्म कर लेते और हो है। तो। एक चीज जी और है। ये देने की बात है। इन लॉज को फाइनेंशियली मदद करे। ये भी एक रेमेडी यहाँ जी पे। जी। ठीक है। तू खुद ठीक कर्ज में ठीक है डूब जा, मुझे तो खुद किसी और से ले चलेगा, लेकिन तुमको हेल्प करे। सर। समझ गया। ठीक है सर। लेकिन हाँ, ओके, थैंक यू तू सर। हाँ, उम्मीद ना करे कि वो पैसा वापस आएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। हाँ। अगर बिल्कुल तूने बिल्कुल सर, और उम्मीद सर की वो अनकंडीशनल है पैसा तो वापस मान के आएगा तो चलने की देर है पक्का फिर। ये इफेक्ट नेगेटिव हो हाँ, गया फिर। देखो, ठीक। दोबारा कहीं बताना भी नहीं है। एक 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 मैं हाथ आपको से जी एक दूसरे को एग्जांपल पता नहीं बताता हूँ चलना मैं। चाहिए। हम्म। आ, कई बार ना कुछ इवेंट्स होते हैं जब हमें लगता है यार उस बंदे ने मुझे लाख रुपए का चूना लगा दिया। ठीक है। बट जब मैं अपने चार्ट को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार, ये देना, ये दूंगा, यहाँ पे एक दूंगा, मुझे कहीं और से 10 आएगा। देखो, कोइंसिडेंटली आई एम अ तुला टाइप ऑफ पर्सन। तुला बैलेंसिंग की बात करता है। ठीक है। और अगर और कोई लगन होता है तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। तो वो क्या होता है कि एक बनिया की बुद्धि क्या होती है। तुला बनिया है, मैं ओपनली बताऊं तो। तुला राशि जी बनिया वाली राशि है, चाहे कोई भी किसी के चार्ट में भी आ जाए। ठीक है। तो ये एक, जब हम पोता मेल खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट। एम आई राइट। अब ये जो मेरा पोता मेल है, वो मुझे पता है कि मुझे कहीं पे डेबिट करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट कहीं और से आ रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमने जिससे डेबिट दिया, मतलब जिसको हमने पैसे दिए, हम चाहते हैं कि वही मुझे वापस करे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे चार्ट में दृष्टि संबंध है। ठीक है। फिर ट्रांजिट है, दशाएं हैं। आप उनको जब स्टडी करोगे आप पाओगे मैं यहां दूंगा क्योंकि वो मुझे बोल रहा है कि तेरा व्यय करना है तुझे। ठीक है। तब वो दूसरा प्लैनेट जो उसको ट्रिगर कर रहा है बोल रहा है कि मैं यहाँ पे फिर अपने वजन को कम कर दूंगा, क्योंकि आपने दे दिया, आपने अपना नुकसान ले लिया। तो यहाँ पे जब वजन कम होगा तो इनडायरेक्टली ये जो सामने वाला हाउस है ये थोड़ा ऊपर उठेगा और ये आपको पैसे दे जाएगा मॉनिटरी एस्पेक्ट में। तो हम समझ ना, गया सर। तो कई बार ना इंसान मतलब देने पे भी बलवान होता है, और जो बंदा आपसे ले रहा है छल करके झूठ बोल के, आप ये मत समझिए कि वो बहुत सुखी रहेगा कि उसने अपने कर्म निगेट कर दिए। ये मेरे पिछले हिसाब किताब के कर्म थे जो मुझे देना पड़ रहा है। ठीक है। क्लियर है सर। तो जी आप ना थोड़ा सा ना हर चीज को बैलेंसिंग एक्ट में देखिए, और किसी चीज को पकड़ के स्ट्रेस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन ऐसे ही चलता है। ठीक है। जी सर। एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। जी ठीक है। सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर अगर सिक्स थी, सिक्स सिक्स का लॉर्ड ही सिक्स में बैठे तो फिर क्या करना चाहिए उनको, जैसे एट्थ में नहीं है? देखो, सिक्स का लॉर्ड सिक्स में बैठ जाए मतलब वो सिक्स हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, मतलब पूरी तरह से वो बली हो चुका है। अब बली कई सेंस में है। अगर उसकी दशा आ जाती है तो अब उसके पास अगेन उस यही ऑप्शन है उसके पास। सिक्स हाउस के एट्रीब्यूट्स, रोग ऋण शत्रु का काम करे हो, ये अनकंडीशनल गिविंग का काम करे। मैंने देखा है सिक्स सिक्स हाउस से बैठे प्लैनेट की दशा है, लोग व्यक्ति लोन पे ही घूमता रहता है। विजय माल्या का चार्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो बंदा लोन पे ही राजा बना रहा। तो सिक्स हाउस डेफिनेटली एक्टिव हुआ होगा, 100%। और जब ट्वेल्थ एक्टिव हुआ होगा, 6-12, तब उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है।
क्योंकि 12th हाउस या तो आपको जेल भेजेगा, या तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा, मतलब देश से बाहर। यू गेट योर पॉइंट? तो यस सर। सिक्स का लॉर्ड सिक्स में बैठा है तो कोई ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहूंगा कि यू नीड टू बी इन अ पोजीशन कि आप कुछ कर सके। देखिए जितने बड़े बड़े अधिकारी है उनका सिक्स हाउस हैवी वेट मिलेगा। कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सबका सिक्स हाउस हैवी वेट मिलेगा विथ सर्टन प्लैनेट्स। हाँ, क्योंकि आईपीएस को गवर्न करने के लिए जो प्लैनेट है दैट्स मार्स, राइट। प्रशासनिक चीजों को गवर्न करने के लिए जो प्लैनेट है वो जुपिटर, मर्क्यूरी। अगेन कौन से डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगेन कंडीशन अप्लाइड। बट यस, सिक्स का लॉर्ड सिक्स में बैठा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है जी, सर एक क्वेश्चन पूछूं। बोलिए। मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टम में बैठे हैं सिंह राशि में, तो आपकी इससे क्वेश्चन क्या है? हेल्थ। देखिए क्वेश्चन पूछे कि कोई चार्टिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन किससे ओके रिलेटेड है? सर, हेल्थ से रिलेटेड है कि एट्थ हाउस जो है वो एक मिनट, सस्पिशियस आपको हेल्थ हाउस है। इश्यूज है? एक मिनट, हेल्थ इश्यूज है? सर मतलब हाँ, रहते हैं हेल्थ हाँ, इश्यूज। किस तरह का हेल्थ, एक मिनट, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। किस तरह का हेल्थ इशू है? सर जैसे बॉडी पेन हो गया, या वेन से रिलेटेड इश्यूज भी मुझे बॉडी, लगता है, क्योंकि हाँ राहु बस में। बस एक मिनट, आप अपने चार्ट में देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बॉडी यस सर। पेन एंड वेन से रिलेटेड इशू, राइट। यस सर। वेन्स का इफेक्ट, वेन्स का संबंध किससे पता है? नर्व्स का? मर्क्यूरी। मरकरी से सर। यस सर। मर्क्यूरी, ठीक है जी। जब आप बोलते हैं बॉडी पेन तो लगन। अब मुझे पता है आपकी दशा किसकी चल रही है? राहु में बुध की दशा है। बुद्ध की, सामने आ गया। राहु में बुद्ध। राहु, करेक्ट, राहु में राहु में बुध। बुद्ध यस बोला ना। सर। यस अब सर। यस सर। देखिए राहु बैठा कहाँ है? राहु है सर नाइन्थ हाउस में, बुध नाइन्थ के हाउस। साथ ही है। एक मिनट, बुद्ध के साथ ही है, ये भी कंफर्म हो गया। लगन कौन सा है? मकर लग्न है सर। मकर लगन है। मकर लगन है, राहु बुद्ध के साथ बैठा है। मकर लगन है, राहु बुद्ध के साथ बैठा है, मतलब 6 नंबर राशि में बैठा है। हाँ जी सर। मतलब उसने बुद्ध की राशि को ही पकड़ लिया है। यस सर। मतलब बुद्ध जो है, जो मर्क्यूरी है, वो पूरी तरह से टॉक्सिन्स में है। करेक्ट। ठीक है। अब जब तक जब तक आप उसे डिटॉक्सिफाई नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। डिटॉक्सिफाई करने के लिए फास्टिंग होगा, आप जो करते करते हो। साथ ही साथ एक यस दूसरा सर। बहुत सुंदर रेमेडी आपको बताता हूँ मैं। यस किसी सर। हिल स्टेशन पे एकदम हाँ। शांत, जहाँ पे शुद्ध हवा हो। ठीक है। देखिए मर्क्यूरी इज अ पृथ्वी तत्व प्लैनेट। मर्क्यूरी इज अ पृथ्वी तत्व प्लैनेट। ठीक है जी। अब यस सर। उसमें पॉइजनिंग हुई है, पृथ्वी तत्व में पॉइजनिंग हुई है, तो मर्क्यूरी का संबंध वीनस से कल भी हमने चर्चा की थी, याद होगा तो। क्योंकि वीनस जल तत्व, कौन सा वाला जल तत्व है पता है? जो वीन्स में, जो नर्व्स में पानी जाता है ना। आप जब जमीन में जो पानी पकड़ के रखता है वो पूरा वीनस है। जो पानी बह रहा है नदी में वो मून है। लेकिन जो पानी आपके पेड़ पौधे जो पकड़ के रखते हैं वो वीनस है। प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, तो वो वीनस है। तो आपको करेक्ट सर। करना क्या है कि एकदम शुद्ध जगह पे, जहाँ पे एकदम फ्रेश एयर हो, वहां पे जाइए और पेड़ पौधे लगाइए। मर्क्यूरी से संबंधित आप पौधे लगाइए स्पेशली। आप ओके। एक काम कीजिएगा, नक्षत्र वाटिका का एक ये निकालिए, चार्टिंग निकालिए। मर्क्यूरी के जो 3 नक्षत्र है, तीनों गंडमूल में आते हैं। ठीक है, उनके पौधे देखिए। ठीक है। और राइट सर। अभी मुझे याद नहीं है टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो आप उनके पौधे देखिए, उनको लगाइए और उनकी सिंचाई कीजिए। ठीक है, ये भी एक रेमेडी जो यहाँ पे काम करेगी। ओके, बाकी तो राहु की रेमेडी, मर्क्यूरी की रेमेडी, वो बहुत सारी रेमेडी सब डिस्कस हो चुकी, तो यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। सही कह रहा हूँ? डन सर। करेक्ट सर, है ना? करेक्ट। तो अभी मुझे बताइए, चार्ट देखने की जरूरत पड़ी? आपके सिम्टम्स पे हमने डिकोड कर दिया प्रॉब्लम का है। पहले थैंक आपने यू मुझे सर। नहीं बताया ना कि भाई ये राहु है, हम्म। मर्क्यूरी, मैंने पहले ही कहा था भाई प्रॉब्लम यहाँ है। और उसके ट्राइन में मतलब पित्त दोष भी बन रहा है, ध्यान रखना ये। राहु 9th हाउस में बैठता है, पित्त दोष बनता है। दिस इज अ रियलिटी। करेक्ट। ठीक है, चलिए राइट सर, राइट। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम सर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हैंड रेज की अंजू मैम आप कुछ पूछना चाह रही थी। अंजू मैम, उसके बाद जी नेक्स्ट आएंगे जो किसने हैंड रेज किया था नेक्स्ट में?
आई थिंक योगेश पाटिल जी। ठीक है, बोलिए अंजू मैम। आ, जी सर, इसको हम कैसे लेंगे? 3 नंबर का लगन है, जैसे एट्थ लॉर्ड भी सैटर्न है और मैम नाइन्थ भी क्वेरी सैटर्न है। क्वेरी क्वेरी क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये है सर कि जो सैटर्न है, एक हाँ, तो एट्थ का लॉर्ड हो गया, तो और एक नाइन्थ का हो गया, तो हम इसको भाग्येश से अगर देखते हैं तो वो देखिए सही रहा। देखिए, एक मिनट, ये एक लोगों को भ्रम है, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे कुंभ लगन है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। जी। कुंभ लगन में, कुंभ लगन में शनि को द्वादशेश का दोष नहीं लगता, ये किताबों में आपने पढ़ा होगा। जी। तुला लगन में शुक्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे ही आप तरफ पे क्वेश्चन पूछना चाह रही हो कि शनि अगर अष्टमेश और नवमेश है तो मैं उसको कैसे लूंगी, जी। यही सवाल हो, एम आई राइट? जी। 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 देखो, आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, ये फैक्ट नहीं है, ये मेरा पूरा रिसर्च है। मैं इस पर डिस्कस कर सकता हूँ विथ इवेंट्स, विथ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स पे। मैंने जो पाया आपको बताता हूँ कि अगर कुंभ लगन है तो उसका द्वादश का इफेक्ट भी आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर जी। आपने उस लग्नेश को संभाल लिया, शनि को संभाल लिया, तो रिजल्ट कम हो जाएगा, लेकिन आना है वो तय है। ऐसे ही तुला लगन है, उसको भी अष्टमेश का रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेष लगन है, उसको भी अष्टमेश का रिजल्ट आ मिलना ही मिलना है, स्पेशली दशा पीरियड में तो 100%। और अगर शनि के पास दो राशि हैं, जो आप जो भी चार्ट बता रही हो, अष्टमेश और नवमेश का, एट्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, तो नाइन्थ लॉर्ड को भी सिग्निफाई कर रहा है धर्म क्षेत्र, ठीक है। और एट्थ लॉर्ड को भी सिग्निफाई करेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो कि यस सर। एफर्ट्स, साधना, रिसर्च की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं कहूंगा वो मंदिर जाए, मंदिर में बैठे और मंदिर में बैठ के आराधना करे अपने इष्ट की, क्योंकि धर्म को भी कनेक्ट कर दिया उसने, टेम्पल चला गया, प्लस वहां पे उसने साधना भी कर ली, ये डिवाइन रिजल्ट जनरेट कर देगा उसको, ठीक है जी। जी। ठीक है, ओके तो योगेश जी आप सर बताइए। हाँ जी, हाँ जी अंजू जी बोलिए। सर, जैसे अगर जो ये पर्सन है, तो ये अगर ब्लैक कपड़े अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल, ब्लैक कलर की देखिए चीजें? अभी शनि से संबंधित है तो मैं ब्लैक का नहीं बोल सकता, राहु कहाँ बैठा है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। नाइन्थ में ही है सर। हाँ तो फिर बिल्कुल मैम, नाइन्थ में एक तो राहु बैठा है, ऊपर से शनि के जी। साथ शापित योग बना हुआ है, तो पित्त बाधा बनी गई मैम। ये पित्तों का खेल है, पूरा पित्त और तंत्र का खेल है, ठीक है। जी। आप चार्ट देखेंगे तो ये पूरी तरह से पित्त बाधा है। हाँ जी, क्योंकि जो नाइन्थ और एट्थ का लॉर्ड बन गया वो थर्ड हाउस में केतु के साथ ही है, सैटर्न प्लस केतु। जो भी हो, ये तो पित्त केस का, पित्त का केस बनता ही बनता है, बंदा वो स्पिरिचुअल होगा लेकिन सैटर्न केतु है, जी प्रिंसिपल्स में सर, जीने पर वाला। अभी, हाँ, अभी तो बच्चा ही है, अब बच्चा इन द सेंस कि अभी 17 प्लस है। पर हाँ, पाठ पूजा तो करता है, बट ब्लैक कलर बहुत ज्यादा यूज करता है, हद से ज्यादा। वो राहु, राहु एक्टिवेटेड है ना, इसलिए। दशा कौन सी है? दशा तो सर अभी वीनस में जुपिटर प्लस मरकरी चल रहा है। क्या वीनस राहु के नक्षत्र में है? नहीं, राहु की दृष्टि वीनस पे है, नाइन्थ हाउस में राहु तो है। हाँ ओ तो, सॉरी, वीनस इसमें है फिफ्थ में, और राहु आस्पेक्ट कर रहा हाँ है तो वो वीनस। मैम राहु का प्रभाव है उस पे चार्ट पे, ठीक है। तो ब्लैक कलर नहीं पहनना अवॉइड चाहिए। कराइए, अवॉइड कराइए, बेटर रहेगा उसके लिए। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी योगेश जी। योगेश, ठीक है, योगेश जी की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, पवित्रा जी बोलिए। नमस्ते सर। अम, सर मैं सिंह लग्न की हूँ। सिक्स क्वेश्चन हाउस मैम, में। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए। सर देर इज सो मच ऑफ obstacles while doing sadhana also, and right now I'm feeling directionless. I need a guidance. मुझे And एक चीज बता, आपकी दशा कौन सी है? right now I'm facing Rahu Mahadasha and Rahu Antardasha. बिल्कुल सही है। लगन कौन सा है? सिंह लगन। राहु कहाँ बैठा है? राहु नाइन्थ हाउस में बैठा है, एरीज में। ठीक है, अब आप देखिए, सामने सामने एग्जांपल है, राहु की महादशा, राहु नाइन्थ हाउस में, राहु नाइन्थ हाउस में जब बैठता है तो वो पित्तदोष बनाता है, लेकिन उसको मैं इस सेंस में हाँ। हमेशा नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी राहु नाइन्थ हाउस में, टू बी फ्रैंक,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बता हाँ रहा हूँ, राहु की महादशा मैंने पूरा एजुकेशन राहु की महादशा में की है। तो इसलिए मेरे पास प्रूवन एक्सपीरियंस रेमेडी है इस मामले में, तो सेल्फ प्रूवन, बाकी तो छोड़ दीजिए। आपको मेडिटेटिव फॉर्म में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज मुझे बताइए, आपका सिंह लगन है, तो वो हाँ। 1 नंबर राशि में राहु बैठा है। राहु की डिग्री बता पाएंगे आप कितनी है? राहु 17 डिग्री में है। 17 डिग्री में है। अगर राहु हाँ 17 डिग्री का है, एग्जैक्ट बताएंगे 17 पॉइंट कितना है? एग्जैक्टली आई डोंट नो बट 17 डिग्रीज है। ठीक है, क्योंकि 13.2 प्लस आपका 3 पॉइंट समथिंग, तो 16, मतलब अर्थ के इसमें चला गया। कोई बात नहीं। देखिए, आपको 6 हाउस में गुरु बैठा है। आपको कुछ नहीं करना है। आपके आसपास जितने गरीब नजर आएंगे हाँ रोज, वो खाली हाथ ना जाए। हाँ। ये कर सकते हो आप? ओके। अगर पॉसिबल है तो उनको हाँ कुछ दे के भेजिए। मैं धन की बात नहीं कर रहा, धन देते हो ठीक है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो आपकी श्रद्धा, कुछ खिलाइए उनको। मंदिर जाते कुछ ना कुछ खिलाइए, ठीक है? इससे ओके बेस्ट सर। रेमेडी इस चार्ट में नहीं बन पाएगी। दूसरी चीज, आप ना, क्योंकि आपका डिस्पोजिटर मंगल का है, तो हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर हाँ सकते हो उतना पाठ कीजिए, ठीक है? हाँ। मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप मेडिटेशन करने के स्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि मून कहाँ बैठा है? मून लगन में है। एक्चुअली लगन में फोर मून, प्लैनेट्स इज देयर, सन, मून, ठीक है, मर्क्यूरी मैम एंड। जितना पूछूं उतना ही बताइए, क्योंकि मुझे जरूरत यहाँ पे मून से थी, कुछ नहीं। आप मेडिटेशन कीजिए। या मैं करती हूँ, बट वॉट एवर आई विल डू, आई कुडंट मेंटेन एक कंसिस्टेंसी। सजेशन दूंगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स, हाँ। एक सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी जगह पहले भटक चुका हूँ इन चीज़ों में। ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर काफ़ी बढ़िया है, अगर आपके आसपास हो तो ट्राई कीजिए। 7 डेज के कोर्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। राजयोग मेडिटेशन है, डेली आप एक बार जाके बैठेंगे ना, आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है? हाँ हाँ उससे हाँ कंसंट्रेशन बनेगा। एंड पैरेलली हाँ जो बाकी के उपाय वो कीजिए, ठीक है? 6 स्टेप रेमेडी तो हाँ। करना ही करना है, ठीक है जी? ओके। ओके सर। ओके, शिखा थैंक यू। मैम। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बोलिए। सर मुझे मेरे पास एक चार्ट है वो डिवोर्स का। क्वेश्चन। उसमें, हाँ जी सर, एक्चुअली मैं नहीं अच्छा, समझ पा रही हूँ कि डाइवर्स कौन सा डाइवर्स प्लेनेट। शिखा मैम, जी डाइवर्स जी। हुआ है या डाइवर्स हो चुका है, पहला सवाल। होने होने के वो बन रहे हैं, ठीक मतलब है, एक लड़की जो है मिनट। अपने घर पर आ गई है। लड़की अपने घर पे आ गई। अब मुझे लड़की के चार्ट में मैं आपसे 2 3 सवाल पूछूंगा। लगन कौन सा है? सर लगन है सिंह लगन। सिंह लगन। दशा किसकी है? सैटर्न की। सैटर्न की। सिंह लगन, सैटर्न की दशा, सैटर्न सिंह लगन में, ठीक है? 7th लॉर्ड हुआ, ठीक है जी? जी 6th एंड 7th लॉर्ड। जी शनि कहाँ बैठा है? देखिए, जी। अभी आपके सामने फिफ्थ एग्जांपल हाउस। है कि शनि 6th और 7th लॉर्ड है, तो उसका 6 का इफेक्ट भी आया ही आया है, जो कि 7th जी। को वह करता है, ठीक है? शनि कहाँ हम्म। बैठा है? फिफ्थ हाउस। 5th हाउस में। अब मुझे बताइए, एमडी शनि की चल रही है, ठीक है? एडी में कहीं जी। भी चंद्र इन्वॉल्व है? मर्क्यूरी चल रहा है सर। ये मर्क्यूरी किसके साथ बैठा है? मर्क्यूरी बैठा है सन और जुपिटर के साथ। सन और जुपिटर के साथ। 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है? हाँ जी, मार्स और वीनस। मार्स और वीनस, ठीक है? एक चीज ध्यान में रखना, अगर इसका डाइवर्स होना है तो डाइवर्स देने की क्षमता केवल 2 या 3 प्लैनेट के पास है। एक है मार्स, दूसरा हम्म। वीनस और तीसरा है मून, ठीक है? मून। ओके। जब तक अंतरदशा में ये नहीं आएंगे तब तक डाइवर्स नहीं होगा। ये जो सर ट्रिगर है, मून क्यों लेंगे? हाँ जी मून किस लिए लेंगे सर? मैम, वो आपका 12th का लॉर्ड है ना, मन। 12th का लॉर्ड है, ओके, ट्वेल्थ का लॉर्ड। ओके। ठीक है? मतलब मैं बस सिंपल टर्म से बोलूंगा, जब भी हम डाइवर्स की बात करते हैं ना हम्म। मैम, तो जी। जब तक ये प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होंगे डाइवर्स नहीं होगा। और ये प्लैनेट हम्म। एक्टिवेट, क्योंकि देखिए ये प्लैनेट दूरी कर रहा है, ठीक है? हम्म। अब वो जो दूरी है, वह व्यक्ति की आ, अपने पति से दूरी बन रही है। और दूरी कई फॉर्म में होती है, जैसे कल भी मैंने एक चार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब मैं सेपरेशन की बात करता हूं तो सेपरेशन कुड बी इन एनी सेंस, राइट? इट जी कुड बी जी। टेम्पररी सेपरेशन, इट कुड बी लॉन्ग टर्म हम्म। सेपरेशन, इट कुड बी प्रोफेशनल सेपरेशन, ठीक है? इट कुड बी डायरेक्ट जी। डिस्कनेक्ट, मतलब डाइवर्स, ठीक है? जी सर। यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल है,
मुझे अभी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब बनेगी पता है? जब केतु वहां पे ट्रांजिट करेगा, ओके सर। आज के 1 साल के बाद। तो उसके बाद का हम्म जो 1.5 साल का समय वो टफ होगा। अब इसमें जो रेमेडी हम्म बनती मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है। सैटर्न हम्म खुद 6th और 7th लॉर्ड खुद है। तो उसकी हम्म जितनी, उसको जितना सेटल करने की कोशिश की जाए उतना कीजिए। सैटर्न की पूजा कराइए, शनि की हम्म, शांति कराइए। ठीक है मैम, पूरा रेमेडी शनि पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी 12th हाउस एक्टिव नहीं। ठीक है। ठीक है। एक तो ओके। शनि पे कीजिए, दूसरा लगन पे कीजिए, क्योंकि वो उसका मन भी बदल रहा है। क्योंकि लगन में आपने कहा 2-3 प्लैनेट है। एक तो सन बैठा है, लग्नेश के साथ नहीं सन सर, के साथ, लगन। लग्नेश के साथ कौन कौन बैठा है? लगन, लग्नेश के साथ जुपिटर और मर्क्यूरी। ये अच्छी चीज है, जुपिटर बैठा है। ये अच्छी चीज है कि यहाँ जुपिटर बैठा है। हालांकि वो 8th लॉर्ड है, 8th हम्म लॉर्ड और 5th लॉर्ड है। और मर्क्यूरी बैठा है, मर्क्यूरी इज हियर। ठीक है, उसकी इच्छाएं बहुत है इस लड़की की, हम्म एक्सपेक्टेशंस बहुत है। प्रॉब्लम इस लड़की में भी आ रही है। ठीक है सर, राहु भी है ना 7th हाउस में और मैम, आपने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पॉइजनिंग है। जी सीरियसली सर। बोला, पृथ्वी तत्व की पॉइजनिंग निकाली है मैम। ओके सर। पृथ्वी नहीं, सॉरी, वायु तत्व की पॉइजन निकाली है। हवन कराइए इससे, लड़की 11th से। हाउस। हवन। हाँ, बोला तो यही है मैंने इसको सर, हाउस हवन सैटर्न कराइए, की रेमेडी और हवन। हवन कराइए। हम्म शनि की चीजें हवन में जोड़ डालिएगा। तिल हो गया, ठीक है, हम्म काला उड़द हो गया। ठीक है। हम्म शनिवार को शनि मंदिर में जा करके दीपक जलवाइए। शनि की सभी पूजा, हम्म, शनि की एक मैंने क्लास ली थी जिसमें 51 रेमेडीज ऑफ शनि मैंने बताया था। देख लीजिएगा वो जी क्लास। सर। ठीक है। हम्म वो 51 के 51 जी आप सर। देखिए और डिकोड कीजिए। ठीक है, काम करेंगे। शनि को संभालिए। ओके सर। शनि को डिटॉक्स करना होगा। हम्म शनि की फास्टिंग, शनि का मंत्र जाप, शनि का तंत्रोक्त मंत्र दीजिएगा मैम, बीज मंत्रों के साथ। अच्छा, एक चीज और है, ठीक। दशक्रत कृत हम्म शनि स्तोत्र है, वो भी यहाँ पे बढ़िया काम। वो भी बोल वो भी बोला है सर मैंने उसको। ठीक है जी। जी सर। ओके, सेशन एंड होने वाला है। ओके। नो मोर क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, विल हैव अनदर सेशन इन अ व्हाइल। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि साइंस को स्प्रेड कीजिए मैम, चैनल को भी आप लोग स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए। इतना ही कहूँगा फिलहाल। जी सर। ठीक है, वीडियोस वगैरह देखिएगा जो भी डाल रहा हूँ। कल एक पॉडकास्ट लिया था, वो मैंने अपलोड किया, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम्म 10-15 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके।